जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है 19 जनवरी सोमवार का दिन। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे सोमवार व्रत कथा का। इसके साथ ही हम पाठ करेंगे शिव चालीसा का और अंत में हम भगवान शिव की आरती करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार की कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी न थी, लेकिन उस साहूकार के कोई संतान न थी, इसलिए वह बड़ा ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत करता और उनके मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि अनुसार पूजा किया करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। माता पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माँ पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते व दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इसके बाद उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे कि बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा ठीक है, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार उस बालक के प्राण कुछ समय बाद ही निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव बालक के पास गए तो वह बोले, यह तो उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से लड़का उसी क्षण जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके
लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और उन्हें अपने महल में ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी की और अपनी बेटी को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा पढ़ता और सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब सुने शिव चालीसा। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खालवा घांबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करस सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपने वारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिलित तुम ही जो हारी। तुरस सड़ानन आप पठायु, लवनमेश महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा करी लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महत्वम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करस सदाही। वेद माही महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मथनते ज्वाला, जरस सुरासुर भय विहाला। कीन दयाता कहरी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आयो हम संकट भारी। धन निर्धन को देश सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाहि। स्तुति विधि करो तुम्हारी, शंभु ना तब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी तिमिर ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो है पाठ करे मन लाए, तापर होता है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय से प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन हिता के रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास तुम्हारी, जाने सकल दुख हरू हमारी। नित नेम कर पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। अब सुने आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन, राजे शिव पंचानन। राजे हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे शिव।
दस भुजते सोहे तीन रूप निरखता, तीन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद चंदा, चंदन मृगमद चंदा, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे शिव, वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुखहरता, जग करता दुखहरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विवेका शिव, जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे शिव, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्म विष्णु सदाशिव, ब्रह्म विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। हर हर महादेव।